आज की कक्षा में हम पढ़ेंगे समास। ठीक है, समास का अर्थ होता है संक्षेप करना। ठीक है, समास का अर्थ क्या होता है? संक्षेप करना। जैसे कि हमारे पास एक शब्द है, एक वाक्य समझ लीजिए आप छोटा सा, जैसे राजपुत्र। राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। अभी हमारा कैसा है? विभक्ति सहित वाक्य है। विभक्ति सहित वाक्य, तो अब हम इसको विभक्ति रहित करके इसको क्या कर देंगे? हम छोटा कर देंगे, संक्षेप कर देंगे उसको। तो क्या हो जाएगा? वो राजपुत्र। ठीक है, अब आपने देखा राजपुत्र में दो शब्द है, राज और पुत्र। तो राज और पुत्र दो शब्दों को मिलाकर हमने बनाया राजपुत्र। तो इस चीज से ही हमारी यहाँ पे परिभाषा निकल के बाहर आएगी कि दो या, ये देखिए समास की परिभाषा, दो या दो से अधिक शब्दों को मिलाकर संक्षिप्त करने की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? समास कहते हैं। ठीक है, अब देखिए समास में, जैसे अभी उदाहरण देखिए आप, राजमहल। राजमहल में आप देखिए ये दो शब्द हो गए हमारे, राज और महल। तो राज हमारा इसमें क्या हो गया? पहला पद, और महल क्या हो गया? हमारा दूसरा पद। तो इनको हम क्या बोल सकते हैं? और पहले पद को प्रथम पद या पूर्व पद, और महल को हम क्या बोल सकते हैं? द्वितीय पद या उत्तर पद। ठीक है, अब देखिए समास के भेद। अब आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ये चीज़ क्यों बताई। तो इसको बताने का कारण ये है कि जो हमारा समास है उसमें क्या होता है, जो समस्त पद होता है उस समस्त पद के आधार पर ही हम बताते हैं कि इसके अंदर कौन सा समास है। ठीक है, तो इसलिए उसमें हमें इसके पदों का भी महत्व होता है कि कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है, कौन से समास में कौन सा पद प्रधान होता है। तो इस चीज़ को समझने के लिए हमें ये चीज़ समझनी बहुत ही जरूरी थी। अब देखिए समास के कितने भेद होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? तो मुख्य रूप से समास के चार भेद होते हैं। मुख्य भेद तो हमारे चार ही होते हैं, लेकिन यदि आपसे पूछा जाए कि समास कितने प्रकार के होते हैं तो आप कितने बताएंगे? 6 प्रकार के होते हैं। अब देखिए वो 6 प्रकार के समास हमारे कौन कौन से हैं। पहला है हमारा अव्ययी भाव समास, दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास, तीसरा है हमारा द्वंद्व समास, चौथा है हमारा बहुब्रीहि समास, पांचवा है हमारा कर्मधारय समास, और छठा है हमारा द्विगु समास। अब आप सोच रहे होंगे, कहीं आपने बुक्स में पढ़ा होगा तो आप कह रहे होंगे कि फर्स्ट नंबर पे तो हमारा वो वाला समास था, मैडम ने यहाँ पर ये अव्ययी भाव समास क्यों लिखा है भाई? तो इसका कारण मैं आपको बताती हूँ कि मैं आपको जो यहाँ पर ट्रिक बताने जा रही हूँ, उस ट्रिक से आप लाइफ टाइम, जीवन भर आप कभी भी ये समास नहीं भूलेंगे। तो पहला हमारा क्या है? अव्ययी भाव समास। अव्ययी भाव समास में क्या होता है कि इसमें हमारा पहला पद प्रधान होता है, इसलिए मैंने इसको पहले नंबर पर ले लिया। आपको कुछ याद नहीं रखना है, इसकी परिभाषा अपने आप यहाँ पर बन रही है, आप परिभाषा को रटने के चक्कर में मत पड़ना। इसको मैंने पहले नंबर पर इसीलिए रखा है कि अव्ययी भाव में क्या होता है, हमारा जो पहला पद होता है वह प्रधान होता है, और द्वितीय पद होता है वो हमारा क्या होता है? गौण होता है। और इसके अंदर क्या होता है? उपसर्ग के शब्दों का प्रयोग भी किया जाता है। अब देखिए यहाँ पर इसका उदाहरण बता रही हूँ मैं आपको, यथाशक्ति। यथाशक्ति का जब हम समास विग्रह करेंगे तो हम क्या करेंगे? इसका शक्ति के अनुसार। और अव्यय शब्द, देखिए अब मैं आपको एक चीज बताना भूल गई यहाँ पर कि अव्यय शब्द क्या होते हैं? जिनमें लिंग, वचन, काल के आधार पर किसी तरह का कोई परिवर्तन नहीं होता। आपने देखा कि यथाशक्ति, तो हम सिर्फ इसको विस्तृत करके बता रहे हैं कि शक्ति के अनुसार। ठीक है, भर पेट अर्थात पेट भर। ठीक है, ये आपका हो गया कॉन्सेप्ट क्लियर कि अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, द्वितीय पद गौण होता है, और इसलिए मैंने इसको आपको पहले नंबर पर दिया है ताकि आपको ये याद रहे। इसके और एग्जाम्पल हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डालेंगे। दूसरा है हमारा तत्पुरुष समास। अब मैंने तत्पुरुष समास को दूसरे नंबर पर क्यों रखा? इसका भी कारण है, हमारी जो ट्रिक है वो यही काम कर रही है कि दूसरे नंबर पर रखने का इसका ये कारण है कि इसमें हमारा दूसरा पद प्रधान होता है। अव्ययी भाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष समास में हमारा दूसरा पद प्रधान होता है, और इसमें क्या होता है? जो हमारा समस्त पद होता है उसमें कारक की विभक्तियों का लोप होता है। कारक की कुल 8 विभक्तियां होती है, लेकिन हमारे तत्पुरुष समास के अंदर सिर्फ हमारी 6 ही विभक्तियां काम करेगी। वो है आपकी कर्ता ने को हम हटा देंगे, कर्ता के बाद हम लेंगे कर्म को करण से संप्रदान के लिए, मतलब देने का भाव होता है, अपादान से अलग होने का भाव, और अधिकरण में पर संबंध का के की। इन्हीं कारक की विभक्तियों का लोप होकर यहाँ पर हमारे तत्पुरुष समास के शब्द बनते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि राजपुत्र, जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया था, राजपुत्र अर्थात राजा का पुत्र। अब राजा का पुत्र में बताइए आप कौन सा समास होगा? तो आप देखेंगे कि का
अब ये का हमारा कहाँ पर आ रहा है, यहाँ कहाँ पर आ रहा है, संबंध तत्पुरुष समास के अंतर्गत आ रहा है ये का। तो हमारे यहाँ पर हम अगर हमसे पूछा जाएगा कि राजा का पुत्र में कौन से समास है, तो हम क्या बताएंगे, संबंध तत्पुरुष समास है। ठीक है। दूसरा आप ले लीजिए जैसे राजमहल, तो राजमहल क्या हो जाएगा, राजा का महल, तो इसमें भी क्या हो गया हमारा संबंध तत्पुरुष समास हो गया। तो इस प्रकार से मैं आपको अभी सिर्फ मैं यहाँ आपको इनके इंट्रोडक्शन बता रही हूँ कि तत्पुरुष समास में क्या होता है, द्वंद्व समास में क्या होता है। बाकी इनके जो सारे एग्जाम्पल है उनका हम और एक अलग से वीडियो बनाएंगे। ठीक है। अब देखिए तीसरा है हमारा द्वंद्व समास। इसको मैंने तीसरे नंबर पर रखने का मेरा एक कारण है कि द्वंद्व समास में क्या होता है कि दो पद होते हैं। समस्त पद में हमारे कितने पद होते हैं, दो पद होते हैं, और दोनों ही पद प्रधान होते हैं। अब देखिए यहाँ पर प्रथम पद प्रधान हो गया, यहाँ दूसरा पद प्रधान हो गया, और यहाँ पर हमारे दोनों ही पद प्रधान हो गए। और इसका एग्जाम्पल है माता और पिता। ये देखिए माता पिता। अब जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, माता और पिता। अब देखिए माता भी पद हमारा प्रधान है और पिता भी हमारा प्रधान है। रात दिन, तो रात और दिन में क्या है, रात भी हमारा प्रधान है और दिन भी प्रधान है। और जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या आ जाएगा, रात और दिन। तो अब देखिए आप द्वंद्व समास में आप क्या याद रखेंगे कि दोनों ही पद प्रधान होते हैं, और समास विग्रह करने पर और बाहर आता है निकल के। ठीक है। और जब हमारा समस्त पद होता है तो उसके अंदर हमारा क्या होता है, और शब्द का लोप होता है। नेक्स्ट है हमारा बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास में क्या होता है हमारे कि देखिए इसमें न तो पहला पद प्रधान होता है न ही दूसरा पद प्रधान होता है, इसमें एक भी पद प्रधान नहीं होता, और तीसरा अर्थ निकलकर बाहर आता है। जैसे देखिए यहाँ पर लीजिए आप चक्रपाणी। चक्रपाणी शब्द है हमारा, चक्रपाणी का मतलब चक्र, जो विष्णु भगवान के हाथ में चक्र होता है, आपने देखा होगा। और पाणी मतलब क्या होता है, हाथ, हमारे हाथ का एक पर्यायवाची है पाणी। तो इसका क्या होगा, चक्र है हाथ में जिसके। अब बताइए आपकी चक्र किसके हाथ में होता है, भगवान विष्णु के हाथ में। तो हमारे यहाँ इस शब्द से जब हम इस शब्द को हमने खोला, इसका विग्रह किया, तो हमारे सामने क्या निकल कर आया, न तो इसमें हमारा प्रथम पद का कोई लेना देना है, न द्वितीय पद का कोई लेना देना है। इसमें क्या है, हमारा तीसरा ही अर्थ बाहर निकल के आ रहा है कि चक्र है हाथ में जिसके, अर्थार्थ विष्णु। आशुतोष, आशु मतलब शीघ्र और तोष मतलब प्रसन्न होने वाले, अर्थात भगवान शंकर। चंद्रशेखर, चंद्रमा है शिखर पर जिसके, तो चंद्रमा किसके शिखर पर होते हैं बताइए, किसके मस्तिष्क पे होते हैं, भगवान शिव के। तो यहाँ पर हमारा कौन सा निकल के आ रहा है शब्द बाहर, चंद्रशेखर, चंद्रमा है सिर पे जिसके, अर्थात शंकर भगवान। ठीक है। नेक्स्ट है हमारा कर्मधारय समास। अब देखिए कर्मधारय समास में क्या होता है हमारा, कर्मधारय समास में प्रथम पद और द्वितीय पद में, प्रथम पद और द्वितीय पद में उपमेय उपमान और विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। अब देखिए आप कि उपमेय उपमान और विशेषण विशेष्य का क्या मतलब है। विशेषण आप जानते हैं कि जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं, विशेषण बोलते हैं। और विशेष्य किसको कहते हैं, जिसकी विशेषता बताई जाती है। तो ये हमारे क्या है, देखिए आप, ये विशेषण विशेष्य हो गया। और उपमेय उपमान जब हम अलंकार पढ़ते हैं तो अलंकार के अंतर्गत जब हमारा ये थोड़ा उच्च कोटि का होता है कि जिसकी विशेषता बताई जाती है वो तो हमारा क्या कहलाता है, उपमेय, और जिसकी जो विशेषता बताई जाती है वो क्या कहलाता है, उपमान। तो अब देखिए मृग नयनी, मृग नयनी मृग के समान नयन है, मृग के समान नयन है जिसके, ठीक है, या जिसके नयन है मृग के समान। अब नयन की विशेषता बताई जा रही है यहाँ पर कैसे है वो, मृग के समान। नील गगन, यहाँ गगन की विशेषता बताई जा रही है कि वो कैसा है, नीला है। ठीक है। अब है हमारा नेक्स्ट द्विगु समास। द्विगु समास में हमारा क्या होता है कि पहला पद जो होता है वो संख्यावाची होता है और दूसरा पद क्या है, एक समूह का बोध करवाता है। पहला पद क्या होता है, संख्यावाची, जैसे 2, 4, 5 ऐसी संख्या होती है, और दूसरा होता है उसका समूह बताता है। जैसे देखिए नवरत्न है ना, यानी कि 9 रत्न, सतसई 702 का समूह। ठीक है। चारपाई, 4 पैरों वाली चारपाई। तो इस तरह से हमारे ये क्या हो गए, मैंने आपको समास के बारे में बता दिया, ये आपको इसके सारे टाइप्स बता दिए, इसको याद करने की ट्रिक बता दी आप लोगों को। आप कभी भी लाइफ में इनको नहीं भूलेंगे। और इसके अलावा जो और समास है उनके मैं पूरे उदाहरण आपको इसके अगले वीडियो में बताऊंगी। धन्यवाद।